और आपको बताएं कि इस फैसले के बाद से कुछ सियासी जमातों से जुड़े लोगों का रद्द अमल भी सामने आया है। हम ये आपको सुनाना चाहते हैं कि अलग अलग जमातों से जुड़े लोगों का इस पर रद्द अमल क्या है। हाईकोर्ट का फैसला कर्नाटका सरकार की बातों पर मुहर लगाता है। ये जीत है उन लोगों की जो संविधान को शरिया के ऊपर रखते हैं। ये जीत है उन लोगों की जो किताब को हिजाब के ऊपर और हिजाब से ज्यादा अहमियत देते हैं, शिक्षा को और महिला सशक्तिकरण को अहमियत देते हैं, ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स को। ये करारा तमाचा है उन पार्टियों के चेहरे पर जो बार बार महिला सशक्तिकरण की वैसे खोखली बातें करती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे देती हैं, पर बार बार शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक या हिजाब के मामले में बार बार महिला अधिकारों का गला घोटकर कट्टरपंथियों के साथ वोट बैंक के चक्कर में खड़ी हो जाती है। आज ये भी साबित हो चुका है कि हिजाब केवल एक बहाना था, वोट बैंक को भड़काना था, क्योंकि यूपी चुनाव पर निशाना था। आपने देखा होगा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान इस पूरे मामले को राजनीति का मुद्दा बनाने के लिए और राष्ट्रीय मुद्दा बनाने के लिए कांग्रेस के नेता कोर्ट तक चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, उसको हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं। सेम टाइम में हमें जो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट को जाके जो अपील करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, वो जो राइट्स हमें पूरा क्लेम करने का, उसको उस पर हम भरोसा रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट को अपील भी जाने वाले हैं स्टूडेंट्स और उनके सपोर्ट में उडुपी जिला मुस्लिम। हम जो भी काम करेंगे यहाँ के जो लीगल फ्रेमवर्क है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का जो बाउंड्रीज है, उसके अंदर ही रख के करेंगे। और इसके लिए हम लोग सब लोगों का, सारे नॉट ओनली मुस्लिम्स, ऑल द कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी, उनसे हम लोग कॉपरेशन का भी हम लोग अपील कर रहे हैं। एक चीज एसेंशियल राइट्स है या नहीं वो सेकेंडरी है, फर्स्ट क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो हम लोग उसको क्लेम करेंगे कोर्ट में जाके डेफिनेटली। इस्लामिक एसेंशियल राइट्स को हम लोग करने के, हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, इस्लाम को प्रोटेक्ट करता है यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हम लोग क्लेम करें। No, how can there be such a verdict? Internationally, it is considered to be an essential part of a faith. I don't know how this verdict is given by the Honorable Court. That will have to be examined by legal experts and taken up in some other upper court, Supreme Court. Will you approaching the Supreme Court? So will the IUML be a party in it? We will have to consider that. We will have to consider that. It is part of a religious faith. Internationally, it is considered to be part of a religious faith. You are also a practicing Muslim. No, it is up to individual. It is up to individuals. Yes. Some people will consider it to be very essential. देखिए, हिजाब को लेकर जो हारा हंगामा था वो शुद्ध रूप से साजिशों और षड्यंत्रों से भरा हुआ था। हिजाब को लेकर के जो हॉरर हंगामा था वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन ना मिल पाए। और इसलिए जो है वो आप अगर देखें तो डिसिप्लिन का, अपने इंस्टीट्यूशंस के डिसिप्लिन होते हैं, ड्रेस कोड होते हैं, डेकोरम होते हैं, उसको सभी लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सब मानते हैं। उस पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं। हिजाब पर कोई यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध नहीं है, बैन नहीं है। आप सड़क पे, आप मार्केट में, आप अन्य जगहों पे, जहाँ पर घर पे, जहाँ पर भी चाहिए आप हिजाब पहनिए। लेकिन जो हिजाब को लेकर के एक हॉरर हंगामा था, एक षड्यंत्र और साजिशों से भरी जिद थी, वो एक्सपोज हो रही है। और मैं मानता हूँ कि जो कोर्ट ने डिसीजन किया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हिंदुस्तान और समाज के, जहां संविधान के हिसाब से वहां समाज के हिसाब से भी ये बिल्कुल उपयुक्त है। I welcome the judgment of the Karnataka High Court. It is a very important step towards strengthening the educational opportunities and rights of girl children, especially those belonging to the Muslim community. A section of the society was trying to deprive Muslim girls from embracing education and modernity. This step, this judgment of the High Court, however, is going to further strengthen the opportunities, rights of the girl children to access education
with all equality.